नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री के पहले सीरीज में। मेरा नाम है दीपक कुमार शाह और आज से जो है हम लोग हिस्ट्री के सवालों को देखेंगे। देखिए, हिस्ट्री को जो है 3 सेक्शन में बांटा गया है, प्रिमिटिव हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जिसमें जो है हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है पूरे एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, और इसमें ऐसे क्वेश्चंस को जो है ऐड किया गया है जिसमें जो है आने वाले एग्जाम में जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक भी क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाला है, बस आपको जो ये पूरा क्लास अटेंड करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर पूछा जाए कि आधुनिक भारत का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक भारत का जो शुरुआत है वो मुगल साम्राज्य के विघटन से हुआ, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो आधुनिक भारत का जो शुरुआत है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू हुआ है आधुनिक भारत। तो हम लोग जो इस सीरीज में डिस्कस करेंगे जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, तो उन सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था तो उस समय कौन कौन राजा थे, उस समय क्या क्या हुआ, उन सारे कार्यक्रम को जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस सीरीज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो इस तरह है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसमें जो दिया गया है मुगल सम्राट के सीक्वेंस के बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन कौन जो है कब राजा बने, उसके सीक्वेंस से को जो है हमसे पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए जो है आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट का जो है वो पता होना चाहिए कि वो कब से कब तक जो है वो मुगल सम्राट बने थे। तो चलिए, इसको पहले सबसे पहले जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता चुके हैं कि 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम ने जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाला। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो तभी से जो है मुगल साम्राज्य का विघटन होना चालू हुआ। ठीक है, तो उसमें जो है उसका सबसे प्रथम जो पुत्र है वो बहादुर शाह प्रथम वो 1707 ईस्वी से जो है 1712 ईस्वी तक जो है वो मुगल सम्राट रहा। इसके बाद जो है जहादार शाह जो है वो मुगल सम्राट बना, और ये जो है 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। इसके बाद जो है फारुखसियर जो है 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक जो है ये मुगल सम्राट रहा, फारुखसियर। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह जो है 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक जो है वो मुगल सम्राट रहा। इसके बाद आए अहमद शाह जो है 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक जो है वो मुगल सम्राट रहे। इसके बाद है आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय जो है 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक जो है ये मुगल सम्राट रहे। इसके बाद है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय जो है 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक ये मुगल सम्राट रहे। इसके बाद आए अकबर द्वितीय जो 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक सम्राट रहे। इसके बाद है बहादुर शाह जफर जो है 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक जो है ये मुगल सम्राट रहे। ये जो कार्यक्रम है जब उत्तरकालीन मुगल सम्राट का विघटन हो रहा था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, उसके बाद के जो राजाएं हैं ये मुगल सम्राट है, ये उनका कार्यक्रम है। ये सब जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ये मुगल सम्राट बने। इन सभी राजाओं के जो है नाम को जो है आप याद रखेंगे, इनका जो क्रम का जो है ये सब कब तक जो है ये राजा रहे, इन सभी को जो है आप याद रखेंगे। तो चलिए प्रश्न पे, तो सबसे पहले जो है वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन थे, उसमें थे बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम इसमें नहीं है। इसके बाद बने जहादार शाह। तो जहादार शाह जो है वो दिए गए हैं, तो वो इसमें 1 नंबर पे हो जाएंगे। जहादार शाह जो है वो बहादुर शाह प्रथम के बाद मुगल सम्राट बने। जहादार शाह के बाद जो है मुगल सम्राट फारुखसियर बना। तो फारुखसियर जो है वो भी नहीं दिया गया है। फारुखसियर के बाद जो है मोहम्मद शाह जो है वो मुगल सम्राट बना। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो है फारुखसियर के बाद बना, ये 2 नंबर पे। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह जो है वो मुगल सम्राट बना, तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। और इसके बाद जो है आलमगीर द्वितीय जो है वो मुगल सम्राट बना। तो आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट बने। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल सम्राट बने। तो ये सब जो है वो क्रम है जो आपको याद रखने हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट का। तो इसमें देखिए कौन है, 1 2 3 4, यानी BACD कौन से ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर इस प्रश्न का। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये इस सीरीज का दूसरा प्रश्न है
कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के होने के बाद सत्ता किसने संभाली, तो बहादुर शाह प्रथम ने जो है वो सत्ता संभाली। और इससे जो है बहादुर शाह प्रथम से क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं एग्जामिनेशन में, उन सारे प्रश्न को भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं कि ताकि ऐसे प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में आ जाए इस प्रश्न को जो है आप इजीली कर सकते हैं जब आप जो है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसके 63 वर्षीय पुत्र, याद रखेंगे जो उस समय जब ये मुगल सम्राट बना उस समय इसकी आयु जो है वो 63 वर्षीय था। तो 63 वर्षीय पुत्र जो है मुअज्जम, ये इसका जो बहादुर शाह प्रथम है इसको जो है मुअज्जम नाम, इसका जो असली नाम था वो क्या था, तो मुअज्जम था। एग्जामिनेशन में ऐसा भी आते हैं कि बहादुर शाह प्रथम का जो है वो असली नाम क्या है, तो मुअज्जम था। ठीक है, शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं, तो मुअज्जम था। मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है ये सत्ता संभाला और इसने जो है 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक जो है वो मुगल सम्राट रहा। ये सब जो है इससे रिलेटेड जो है ये सब सभी को याद रखेंगे। इसके बाद जो है बहादुर शाह को शाह ए खबर के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बहादुर शाह प्रथम को जो है शाह ए बेखबर के नाम से जो है शाह ए बेखबर की जो है इनको उपाधि दी गई। और इनको जो है ये उपाधि किसने दी, तो ये उपाधि जो है खफी खां द्वारा जो है दिया गया। ये जो उपाधि किनके द्वारा दिया गया, तो ये उपाधि जो है खफी खां द्वारा दिया गया, शाह ए खबर की उपाधि। और एक और प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न है कि जजाओं का युद्ध जो है वो किनके मध्य हुआ। तो याद रखेंगे कि जजाओं का युद्ध जो है वो मुअज्जम और आजम के मध्य में हुआ। और ये दोनों जो थे क्या थे, तो ये दोनों भाई थे, ये दोनों आपस में भाई थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो थे वो मुअज्जम और आजम के बीच जो है वो सत्ता को लेकर जो है वो युद्ध हुआ, जो ये था जजाओं का युद्ध। और जो जजाओं का युद्ध किनके मध्य हुआ, तो मुअज्जम और आजम, ये जो है मुअज्जम और आजम के बीच जजाओं का युद्ध हुआ। तो आपको जो है जितने भी बहादुर शाह प्रथम से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को जो है ये बता दिए हैं और इन सभी को जो है आप रिवाइज कीजिए। जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम जो है किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। तो मुअज्जम जैसा कि बता चुके हैं, तो मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है वो मुगल सम्राट बना था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ऐसे प्रश्न ही जो है वो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इन सभी प्रश्न को जो है जो भी टॉपिक को हम लोग बता रहे हैं उन सारे को भी याद करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन रहे हैं उन सवाल को भी साथ साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल था वो 1707 से 1712 ईस्वी तक था। और उसके बाद जो है इसके बाद सम्राट कौन बनते हैं, तो इसके बाद जो है सम्राट जहादार शाह जो बनते हैं। तो अब जो हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे जहादार शाह से जो है उन सभी सवालों को। तो चलिए पहले सवाल क्या है कि मुगल सम्राट जहादार शाह के शासन काल से पूर्व अंत कैसे हुआ। तो जहादार शाह जो है वो अपने युद्ध में जो है भतीजे के द्वारा जो है वो उनको मारा गया था। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जहादार शाह के बाद जो है शासक जो है वो फर्रुखसियर बना था। फर्रुखसियर जो था वो जहादार शाह का भतीजा था। और जहादार शाह की जो हत्या किसने की, तो बहुत फर्रुखसियर ने जो है इनकी हत्या कर दी। तो देखिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जहादार शाह के बारे में कि इससे जो है प्रश्न एग्जामिनेशन में क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए जहादार शाह जो है वो 1712 से 1713 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहे। और ये जो है मुगल राजवंश में ऐसे प्रथम बादशाह थे जो शासन के नितांत में जो है ये अयोग्य सिद्ध हुए। ये याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे कि कौन से मुगल सम्राट हैं जो अयोग्य सिद्ध हुए। तो जहादार शाह जो है वो अयोग्य सिद्ध हुए थे अपने शासनकाल में। ठीक है, अयोग्य सिद्ध हुए। और इन्होंने जो है अपनी तत्कालीन शक्तियाँ जो है वो अमीर जुल्फिकार खान की से जो है इनको गद्दी मिला था। तो ये भी प्रश्न आते हैं कि मुगल सम्राट जहादार शाह को जो है किनकी सहायता से जो है गद्दी मिला। तो अमीर जुल्फिकार खान की सहायता से जो है ये सम्राट बने थे। कौन, तो जहादार शाह। ठीक है, और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो लंपट मूर्ख, जहादार शाह को जो है वो लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये याद रखेंगे जहादार शाह को क्या कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख कहा जाता है। और ये जहादार शाह को जो है कैसे मृत्यु हुई, तो 1713 ईस्वी में जो है इनको इनके भतीजे द्वारा जो इनकी हत्या कर दी गई। इनको जो है 1713 ईस्वी में इनके भतीजा द्वारा जो है वो हत्या कर दिया गया था 1713 ईस्वी में। और ये कौन थे, तो फर्रुखसियर ने। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ये याद रखेंगे कि अपने शासनकाल में जो है लाल कुमारी नाम की वेश्या को जो है वो हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। ये याद रखेंगे कि लाल कुमारी नाम की जो एक वेश्या थी उनको जो है हस्तक्षेप करने का जो है वो आदेश दे रखा था। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण सवाल को
है जो जहादार शाह से जो है संबंधित सवाल ये बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये इन सभी को जो है आप लोग याद रखेंगे। लंपट मूर्ख, लाल कुमारी नाम को वत्सा को जो है वो हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखे थे, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। ये अपने शासनकाल में अयोग्य सिद्ध हुए। ये जो अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से जो है गद्दी प्राप्त किए। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो इन्हीं के भतीजे द्वारा जो है 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जो है वो हत्या कर दी। तो आप लोग को जो है ऐसा ही करके जो है याद करना है। एक सवाल से जो है जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सवालों को जो है आप देखिए और उसका पूरा एनालिसिस कीजिए, ताकि जो है एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल बनता है तो वो सवाल कभी भी नहीं छूटेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जो है जहादार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बने थे? तो हम बता चुके हैं कि जुल्फिकार खान की सहायता से जो है जहादार शाह जो है वो क्या बने थे? तो मुगल सम्राट बने थे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पूरे डिटेल में। तो ये सवाल ऐसे ही बन गया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब जो है यहाँ से सवाल जितने भी बनेंगे वो फर्रुखसियर के शासनकाल से जो है ये सब सवाल बनेंगे। हम लोग पहले सवाल में डिस्कस किए थे बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल का, इसके बाद जहादार शाह के शासनकाल का, और ये सब जो है प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे फर्रुखसियर के शासनकाल का। ठीक है, तो फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो चलिए इस पहले जो है प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोग फर्रुखसियर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की जो है वो सुविधा दी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्रुखसियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें याद रखेंगे कि 1717 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की जो है पुष्टि की गई। 1717 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी करके बताया था। तो ये भी याद रखेंगे कि ये फरमान कब जारी किया गया? तो ये फरमान जो है 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जारी किया कि बंगाल में जो है वो शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किए थे। आप देखते हैं कि फर्रुखसियर से क्या क्या सवाल बनने वाले हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी सवालों को एक साथ डिस्कस करते हैं। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणितकायर कहा जाता था। ये जो मुगल वंश का जो है घृणितकायर किसे कहा जाता था? तो फर्रुखसियर को। पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस किए थे? पहले डिस्कस किए थे बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जहादार शाह के बारे में। इसके बाद हम लोग फर्रुखसियर के बारे में डिस्कस करने वाले। तो फर्रुखसियर में जो है ये सब प्रश्न बन सकते हैं कि घृणितकायर किसे कहा जाता है? तो घृणितकायर जो है वो फर्रुखसियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो घृणितकायर जो है वो फर्रुखसियर को कहा जाता है। और जो इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे? तो 1713 ईस्वी में जो है ये सैयद बंधु की सहायता से जो है ये इनको राजगद्दी मिला था। फर्रुखसियर को कैसे राजगद्दी मिला? तो 1713 ईस्वी में सैयद बंधु की सहायता से। सैयद बंधु जो वो क्या थे वो जो है हम लोग अगले प्रश्न में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्रुखसियर का जो शासनकाल था वो 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक था। ठीक है, 1713 से 1719 ईस्वी तक जो है फर्रुखसियर का शासनकाल था। घृणितकायर के रूप में फर्रुखसियर जाने जाते हैं। 1713 ईस्वी में जो है ये सैयद बंधु की सहायता से जो है वो मुगल सम्राट बने। 1717 ईस्वी में जो है इन्होंने शुल्क मुक्त बाजार की घोषणा की थी, और जिसमें 3000 वार्षिक कर जो है देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के जो अधिकार को जो इन्होंने पुष्टि की गई। इसके बाद जो है आप इससे और सवाल बनेंगे कि 1719 ईस्वी में जो है सैयद बंधु द्वारा जो इनको फर्रुखसियर को हटा दिया गया था। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को क्या बनाया गया? मुगल सम्राट जो है सैयद बंधु की सहायता से बनाया गया। बट जो है 1719 ईस्वी में जो है सैयद बंधु ने जो है फर्रुखसियर को जो है वो हटा दिया 1719 ईस्वी में। और सवाल क्या क्या बनेंगे? तो ये देखिए ये जो है ये है कि बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी जो है वो मुर्शीद कुली खां को दिए थे। तो एक और प्रश्न वैसे बनते हैं, बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी जो है मुर्शीद कुली खां को किसके शासनकाल में दिया गया? बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी जो है मुर्शीद कुली खां को किसके शासनकाल में दिया गया? तो ये शासनकाल था फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर के शासनकाल में जो है बंगाल एवं उड़ीसा की सूबेदारी जो है वो मुर्शीद कुली खां को दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जितने भी ये सब सवाल बने थे फर्रुखसियर से ये सब सवाल बनेंगे, इन सारे को आप लोग याद रखिएगा। चलते अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन है कि फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि सैयद बंधु के जो है सहयोग से जो है वो फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना। जुल्फिकार खां की सहायता से कौन सा शासन बना था? मुगल सम्राट। तो जहादार शाह जो है जुल्फिकार खां की सहायता से जो वो मुगल सम्राट बना। फर्रुखसियर जो है वो सैयद बंधु के सहयोग से जो है वो मुगल सम्राट बना। इसकी चर्चा जो है हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, यानी जिनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता था मुगल सम्राट में, तो वो थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। तो देखिए इनसे संबंधित जो है क्या क्या प्रश्न बनेंगे, उन सारे प्रश्नों को देखिए अब इसमें डिस्कस करते हैं। हुसैन अली और अब्दुल्ला जो थे वो सैयद ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध थे, और ये जो थे उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ था जो सम्राट निर्माता की भूमिका में ये निभाने लगे थे। तो ये कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला। 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक जो है ये मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली जो है वो सबसे शक्तिशाली थे। 1713 से कब तक? तो 1720 ईस्वी तक। तो चलिए हम लोग कंप्लीट डिस्कस करते हैं ये सैयद बंधुओं के बारे में। तो देखिए ये जो सैयद बंधु थे ये 1713 से जो है 1720 ईस्वी तक जो है बहुत ही शक्तिशाली थे, और ये दोनों जो थे हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये याद रखेंगे, ये दोनों जो थे ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे, और ये दोनों सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। और इन्होंने जो है 1713 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर को, किनको? तो फर्रुखसियर को, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने 1713 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर को जो है वो सिंहासन पर बैठाया, और इन्होंने 1719 ईस्वी में जो है सिंहासन से फर्रुखसियर को हटा भी दिया। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को बैठाया और 1719 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर को सिंहासन से हटा दिया। इसके बाद जो है इन्होंने 3 कठपुतलियाँ जो है वो मुगल सम्राट बनाया। वो सब है कि रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह, ये तीनों जो है इनके लिए क्या थे? तो कठपुतलियाँ थे, और इन्होंने जो है सैयद बंधु द्वारा जो है इनको सिंहासन पर बैठाया गया। इनका जो क्रम है इस प्रकार है। 1 नंबर पे फर्रुखसियर को उन्होंने मुगल सम्राट बनाया, रफ़ी उद दर्जात को जो है मुगल सम्राट बनाया, रफ़ी उद दौला को मुगल सम्राट बनाया, मोहम्मद शाह को मुगल सम्राट बनाया। इसमें जो है हम लोग डिस्कस रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला के बारे में विशेष डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है प्रश्न नहीं बनते हैं, क्योंकि इनका शासनकाल जो है वो बहुत ही कम था, इसलिए जो इससे कोई प्रश्न नहीं बनता है। और एक और प्रश्न वो बनता है कि इन सैयद बंधुओं का जो है पतन किसके शासनकाल में हुआ? तो इन सैयद बंधुओं का जो पतन है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था पतन, ये याद रखेंगे। तो हम लोग जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मोहम्मद शाह के बारे में, तो उसी में जो है सैयद बंधुओं का जो पतन जो है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। और ये मोहम्मद शाह को भी ये जो क्या बनाए थे? तो मुगल सम्राट बनाए थे। तो इसमें याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह, रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दर्जात, फर्रुखसियर जो है वो सैयद बंधुओं द्वारा जो है वो सम्राट निर्माता जो है सम्राट बनाया गया। और इससे जो है एक और प्रश्न बनते हैं, वो है कि तुरानी सैनिक जो थे वो हैदर अली ने जो है 1720 ईस्वी में 7 अक्टूबर 1720 ईस्वी में जो है हुसैन अली खां की जो है वो हत्या कर दिए थे 1720 ईस्वी में। किसने किया? तो हैदर अली। और एक और प्रश्न है, जो हैदर अली ने जो है मैसूर की स्थापना किसने की? तो हैदर अली। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी प्रीवियस ईयर में आते हैं कि मैसूर की स्थापना किसने की? तो मैसूर की स्थापना किसने की? तो हैदर अली ने जो है वो मैसूर की स्थापना की। हैदर अली ने जो है 7 अक्टूबर 1720 ईस्वी को जो है सैयद बंधु हुसैन अली खां की जो है हत्या कर दी थी। तो इससे जो है सैयद बंधु से जितने प्रश्न बनने वाले थे एग्जामिनेशन में, उन सारे प्रश्न को जो है इसमें डिस्कस कर लिए। अब जो एग्जामिनेशन में सैयद बंधु से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो सारे बन जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि फर्रुखसियर जो है वो किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सैयद बंधु की सहायता से जो है वो फर्रुखसियर जो है क्या बना? तो मुगल बादशाह बना। अगर पूछा जाए कि जहांदार शाह किसके सहायता से मुगल बादशाह बना? तो जहांदार शाह जो है वो जुल्फिकार खां की सहायता से बना। और सैयद बंधु से कौन बना? तो सैयद बंधु से जो है फर्रुखसियर, तो हम बताए थे फर्रुखसियर, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह जो है वो सैयद बंधु के सहयोग से मुगल सम्राट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को जाना जाता है किंग मेकर के रूप में। सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट का सताच्युत कर हत्या कर दी? तो फर्रुखसियर को। हम बता चुके हैं कि 1713 में उन्होंने जो क्या बनाया? फर्रुखसियर को मुगल सम्राट बनाया। और 1719 ईस्वी में जो है सैयद बंधुओं ने जो है मराठाओं के सहयोग से जो है फर्रुखसियर को हत्या करवा के जो है वो रफ़ी उद दर्जात को जो है वो मुगल सम्राट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो फर्रुखसियर को बनाया, बिल्कुल सही है। रफ़ी उद दर्जात को उन्होंने बनाया, ये भी सही है। रफ़ी उद दौला को मुगल सम्राट बनाया। मोहम्मद शाह को भी उन्हें मुगल बादशाह बनाया।
तो ये सभी जो है ये सैयद बंधुओं के सहयोग से ही जो है वो मुग़ल सम्राट बने। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन जो है वो किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। जो जितने भी प्रश्न होंगे वो मोहम्मद शाह से रिलेटेड होंगे। ये सब जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट के जो है वो सम्राट है, जिसमें पहले हम लोग डिस्कस किए थे बहादुर शाह प्रथम के बारे में, दूसरा हम लोग जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में डिस्कस किए थे, तीसरा फर्रुखसियर के बारे में, और फर्रुखसियर में भी हम लोग डिस्कस किए थे सैयद बंधुओं के बारे में, क्योंकि उनके द्वारा जो है फर्रुखसियर जो है वो मुग़ल सम्राट बना था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब मोहम्मद शाह के बारे में, और इसमें जो है हम लोग रफ़ीउद्दर्जात रफ़ीउद्दौला के बारे में जो है डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं आते हैं। ये जो है बहुत ही कम समय के लिए राजा बने थे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।